अब इन नेत्रों से उनका दर्शन भी हो जाता तो और आनंद बढ़ जाता। चूंकि समय त्रेता का, भगवान राम का भी अवतार हुआ, पिता के वचन का पालन करने के लिए भगवान दंडकारण्य में आए हुए हैं और वहां पर रावण ने सीता जी का हरण कर दिया और भगवान वन वन खोज रहे हैं सीता का कि वन वन खोजे रघुराई हमारे सिया तो हमारे राई। वन वन खोजे रघुराई हमारे सिया तो हमारे राई। कहाँ महराई जी कहाँ महराई, कहाँ महराई जी कहाँ महराई, कहाँ महराई जी कहाँ महराई, कहाँ महराई कहाँ महराई, कहाँ महराई कहाँ महराई। वन वन खोजे रघुराई, वन वन खोजे रघुराई हमारे सिया तो हमारे राई। वन वन खोजे रघुराई हमारे सिया तो हमारे राई। वनवासी साधु संतन से पूछे, वनवासी साधु संतन से पूछे, वनवासी हमति वनवासी, हमति वनवासी। वनवासी साधु संतन से पूछे, वनवासी साधु संतन से पूछे, दुनिया से पूछे मिले काई हमारे सिया तो हमारे राई। दुनिया से पूछे मिले काई हमारे सिया तो हमारे राई। वन वन खोजे रघुराई हमारे सिया, ओ हमारे सिया, हमारे सिया घटना कहती है कि उसी समय यह घटना घटी है, भगवान सीतान्वेषण कर रहे हैं। भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके वापस जा रहे हैं और वहीं पर राम जी रो रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। इनके हृदय में भाव जगा है कि दर्शन करूं, तो राम जी बोले यही तो है, आकर के दर्शन कर लो। कौन ज्यादा दूर है, अब आकर के मिल लो हमसे। शंकर जी ने कहा सरकार, अगर आपके पास चला जाऊंगा ना तो आपकी लीला बिगड़ जाएगी। आप रो रहे हैं और मैं जाकर के आपसे मिलूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप भगवान हो। महादेव जिनका दर्शन करने आवे वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। रावण ने मनुष्य के हाथों मौत मांगी है और आप नर लीला कर रहे हैं। अगर मैं जाऊंगा तो आपकी जो लीला है तो बिगड़ जाएगी। सही बात है ना। आपका कोई मित्र रंगमंच पर अभिनय कर रहा हो किसी भूखे व्यक्ति का और वो कहे 7 दिन हो गए अन्न का एक दाना नहीं खाया है, पानी की एक बूंद नहीं पी। रंगमंच पर अभिनय कर रहा है और आप उसकी सच्चाई जानते हो कि 10 मिनट पहले समोसा खा रहा था। अब वो अभिनय कर रहा है कि हम 7 दिन से खाए नहीं और आप खड़े होकर के बोले झूठा, अभी तो तू खा रहा था। तो उसका नाटक बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? शंकर जी ने कहा सरकार आप रो रहे हैं और मैं जाऊंगा आपसे बात करूंगा तो आपका नाटक है वो बिगड़ जाएगा। जमाने को पता चल जाएगा कि आप भगवान हैं। राम जी ने कहा जमाने की बात छोड़ दो, तुम्हारे साथ तुम्हारी जनाना चल रही है। अगर वो जान गई ना कि मैं भगवान हूँ तो बात मानना। बाद में शिव जी इससे पूछा राम जी ने, क्योंकि जब तुम आए थे तो दुनिया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ। शंकर जी ने कहा सरकार, दुनिया जान जाती तो मैं नहीं जान पाता। दुनिया नहीं जानी, मेरी पत्नी भी नहीं जानी, लेकिन एक बात मैं जान गया कि सोई जान नहीं जही देहूं जलाई।
सरकार आपको वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहते हैं। गीता का उपदेश भगवान ने दिया। 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। किसी को समझ में आई बात? किसी को विराट रूप का दर्शन हुआ? भगवान जिसको समझाना चाहता है, जिसको दिखाना चाहता है, जिसको बताना चाहता है, वही जान सकता है, कोई और नहीं। तो आ जाओ। शंकर जी गए, राम जी का दर्शन किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो जय हो जय हो कर करके प्रसन्न हो। साथ में पत्नी सती ने देखा ये किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं? उसको जिसके अंदर ये तीनों नहीं है। सच्चिदानंद का मतलब जहाँ सत्य हो, चैतन्यता हो और आनंद हो। सच्चिद आनंद, ये तीन जहां पर है वही सच्चिदानंद है। संसार में है तो सत्य कैसा? अगर चैतन्य रहता तो इसकी पत्नी चुराई कैसे जाती? और रो रहा है, उसको कहते हैं आनंद में। ये तो रो रहा है। शंकर जी ने देखा कि सती के मन में संदेह हो गया है भगवान को देख करके। तो भगवान शंकर ने कहा, सती क्या सोच रही हो? अरे जो सुना कथा में वही तो देख रही हो। अगर जी ने सुनाया नहीं कि राम जी रुदन कर रहे हैं, लेकिन कथा सुनी होती तब तो शंकर जी ने खूब समझाया कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव ने माता सती को खूब समझाया। जिसकी कथा सुन करके आई हो वही है। कथा में जो सुनाया गया था वही तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए देवी संदेह मत करो, संदेह नहीं करो, समझो ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? माता सती को बार बार समझाने के बाद भी लागनोर उपदेश यद्यपि कहो शिव बारहु। कई बार भगवान शिव ने समझाया फिर भी नहीं समझते। एक बात का ध्यान रखना, आपके जीवन से कोई जुड़ा हुआ, आपका प्यारा हो, कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बारे में आप जानते हो कि ये जो कर रहा है इससे नुकसान होगा, आप समझाओ। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। लेकिन 3 बार समझाने के बाद में भी अगर नहीं समझ रहा है तो फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर खुद समझ जाए कि अब ठाकुर जी ने कुछ सोच लिया है, अब होगा वही जो उन्होंने सोच रखा। लागनोरुपदेश यद्यपि कहो शिव बारहु। तब बोले भी हंसी महेश हरि माया बल जानिए। एक संत कहते हैं, महाराज जी सती क्यों नहीं समझे शिव जी से? पता है भगवान शिव तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो त्रिभुवन गुरु है, सबको समझा सकते हैं और सब उनकी बात समझते हैं। लेकिन सती नहीं समझ रही
अब आप बताओ, समय था त्रेता का, सामने राम जी दिख रहे हैं, समझाने वाले भगवान शिव हैं, इतना होने के बाद भी सती मानने को तैयार नहीं कि भगवान राम भगवान है। आज समय तो कलयुग का है, राम जी सामने दिख भी नहीं रहे हैं और समझाने वाले लोग साधारण हैं। ऐसे स्थिति में आज लोग अगर राम को भगवान न माने ना तो आश्चर्य मत करना। और वैसे भी कहा जाता है आप सबको समझा लोगे, सारी दुनिया आपकी बात मानेगी, आप दो को कभी नहीं समझा सकते। एक अपने पड़ोसी को नहीं समझा पाओगे, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, आपकी दुनिया पूरी बात मानेगी, आपका पड़ोसी कभी आपकी बात नहीं मानेगा। दूसरा, आप सबको समझा सकते हो, सारी दुनिया समझ जाएगी, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझा पाओगे। जैसे समझाना शुरू करोगे ना, हमारा सब पता है कि कितना पानी है। आजकल महिलाओं का एक बिल्कुल जपा जपाया रटा रटाया मंत्र है, पर कुछ हुआ हो। पत्नियों की नजर में सबसे बड़ा बेवकूफ अगर है तो कौन है? के है जिकरा कहा तोरा कुछ लूर हो। अच्छा, सबसे समझदार कौन है पत्नियों की नजर में? अगर उसका पति सबसे बड़ा बुद्धू है तो समझदार कौन? भाई। हाँ, कोई भी घर के बंटवारा होगा, मामू जरूर आएगा, बिना मामा जी के आए बंटवारा होगा। अच्छा, एक बात और, सबसे ज्यादा बदमाश किसकर बही? पत्नियों की नजर में सबसे ज्यादा बदमाश किसकी बहन? पति के बहन। और सबसे सीधी बहन किसकर? अपन बहन। सबसे बदमाश माई किसकर? पति के। और सबसे अच्छा माई किसकर? साहब ये विचित्र है। केवट गंगा के किनारे में भगवान से कहता है कि सरकार अपना पैर धो लीजिए, धुलवा लीजिए। अगर बिना पैर धोए आप मेरी नौका में बैठेंगे तो ये नौका नारी बन जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या, जब नौका नारी बन जाएगी तो हम अपनी पत्नी को क्या समझाएंगे? लक्ष्मण जी बोले इतनी देर से भगवान को समझा रहा है, भगवान को समझा सकता है, पत्नी को नहीं समझा सकता। केवट ने कहा तू है सरकारी, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल। पत्नी को समझाना अगर इतना आसान होता तो राम जी से पूछिए, नहीं समझा रहे थे पत्नी को? सीता जी को समझाया कि नहीं समझाया? राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जनजिय कछु गुनहु, आपन मोर नीक जो चाहूं तो वचन हमारा मान गृह। राम जी ने सीता जी को समझाया ना, अयोध्या में रह जाइए। सीता जी समझी? जोर से बोलो। नहीं समझी। साथ में गई। राम जी छोड़ो, राम जी के पिताजी महाराज दशरथ रात भर कैकेयी को समझाते रहे, अरे ठीक है मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को जंगल क्यों भेज रही हो? बस इतना संशोधन कर लो कि राम को 14 साल के लिए गुरुजी के घर में रख लेते हैं, इतना ही तो कर लो। रात भर समझाते रहे कैकेयी को। कैकेयी समझी? बोलो बोलो, समझी? नहीं समझी। जब भगवान नहीं समझा पाए, भगवान के बाप नहीं समझा पाए, तो हम अब कौन खेत के मूली हैं? हम तो मूली भी नहीं मामूली हैं। इसलिए आप अपनी पत्नी को समझाओ और पत्नी न समझे ना, चिंता नहीं कर। ये परंपरा बहुत पुरानी है। सती को समझाया लागन उपदेश जगत कहु शिव बारहु। अब शिव जी ने कहा विश्वास कैसे करोगी कि ये भगवान है? बोले मैं बुद्धिमान हूँ, और जब तक मुझे खुद विश्वास नहीं हो जाएगा इनकी परीक्षा लेकर के, तब तक मैं मानने वाली नहीं। भगवान शिव बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह
तो किन जाई परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुम्हारे संदेह है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? सती बोली हाँ ये ठीक है, परीक्षा लेती हूँ जाकर के। शिव ने कहा जा तो रही हो पर विवेक का ख्याल रखो। पर साहब विवेक ने तो सती का साथ बहुत पहले छोड़ दिया। अगर विवेक साथ रहता ना सती के तो संत के आश्रम पर जाकर के संत के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं रखते, कथा में बैठ करके भी कथा में मन लगाती, कथा से मन भटकाती नहीं। चलो उससे भी बड़ी बात, जिस समय पति ने किसी को प्रणाम किया, चलो स्वयं में विवेक नहीं है, उतनी समझदारी नहीं है, लेकिन पति जिसे प्रणाम कर रहा है तो कम से कम हम तो उसे प्रणाम कर लें। आज हमारे साथ कोई छोटा बच्चा जाता है मंदिर में, उसे नहीं पता कि भगवान क्या है, उसे नहीं मालूम कि भगवान की सत्ता क्या है, भगवान किसे कहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को वो प्रणाम करते देखता है भगवान को, तो उसको लगता है कि ये प्रणाम करने लायक है, प्रणाम करना चाहिए। तो एक बालक भी माँ बाप को देख करके भगवान को प्रणाम कर लेता है। सती मैया के स्वयं अपनी समझदारी में नहीं था ये भगवान है, पति को तो मान रही थी, लेकिन पति ने जहां प्रणाम किया वहां भी प्रणाम नहीं करते, समझाने के बाद भी नहीं समझ रही है, तो विवेक का साथ तो पहले ही छोड़ दिया। सती चली, अब भगवान शिव विचार करने लगे, मेरे कहने के बाद भी संदेह नहीं गया सती का, जहां गई है अच्छा नहीं होगा। अब जरा एक और विचार करना, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई पात्र हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत स्नेह है आपका उसमें, कोई ऐसा काम करने जा रहा हो जिससे नुकसान होगा, आप समझाओ, कई बार समझाओ, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी अगर नहीं मान रहा है ना तो आप परेशान हो जाते हो ना, क्या होगा? परेशान मत हो, भगवान शिव की तरह सोचो। भगवान शिव ने देखा कि मेरे कहने पर भी इसका संदेह नहीं जा रहा है, तो अब क्या होगा? यही एक मंत्र है कि हुई है सोई जो राम चिरागा। मेरे कहने के बाद भी संदेह अगर नहीं गया है, मेरे कहने पर भी नहीं समझ रही है, तो अब किसी योजनाकार ने, जो सबसे बड़ी योजनाकार है, उसने कोई योजना बना ली है, अब वही होगा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा साहब, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हमारी योजना रखी की रखी रह जाती है, सोची की सोची रह जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब वो अपनी योजना चलाता है तो हमारी कोई योजना नहीं चलती। हुआ है क्या? आज का व्यक्ति अपने हिसाब से संसार चलाना चाहता है, हर सास सोचती है कि बहू हमारे हिसाब से चले, बहू सोचती है
कि सांस हमारे कहने में रहे, सांस हमारे वश में रहे। क्यों दुनिया को अपने वश में करना चाहते? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे वश में है? अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में होता, तुम्हारे हिसाब से चलता, तो तुम्हारा शरीर कभी रोगी नहीं होता। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा शरीर रोगी हो जाता। अरे शरीर तो छोड़ो साहब, एक बाल भी तुम्हारा अपना नहीं। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए, लेकिन बाल ने बात मानी, बाल सफेद हो जाते। तुम कभी नहीं चाहते कि बूढ़े हो जाओ। 50 साल की उम्र में आईना के सामने खड़े होकर के अपनी एक फोटो निकालते हैं 16 साल वाले, फिर एक बार आईने को देखते हैं, फिर उस फोटो को देखते हैं, फिर सोचते हैं हम हलिए कहीं नहीं रुक पाया। चाहा था कि उसी तरह से हमारा शरीर रहे, नहीं रह पाया। बाल नहीं रह पाया, शरीर नहीं रह पाया, तो क्यों दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं? जो हो रहा है ना, होने दो, ज्यादा परेशान मत हो। जीवन में जब भी परेशानी का समय आवे लगे कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, तब तक एक सूत्र अपने जीवन में धारण करना कि हुई है सोई जो राम रचिरा का, अब को करी तरक बढ़ावैशा। इतना सोचने के बाद भी क्या करना है? भगवान का नाम जापना। सोच लीजिए कि वही होगा जो भगवान ने सोचा है, तो भगवान का नाम जाप करना शुरू करिए। शायद आपके समझाने पर वो अगला व्यक्ति नहीं समझा। आप अगर भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, तो हो सकता है नाम महाराज उसकी बुद्धि ऐसी बना दे कि वो शायद सुधर जाए, संभल जाए। इसलिए ये 2 सूत्र अपने जीवन में धारण करना। किसी को बनाने की कोशिश करो, नहीं बन रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो समझ जाना हुई है सोई जो राम रचिरा था। उसके बाद भगवान का नाम रखना शुरू कर। शंकर जी ने यही किया। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अब सती विचार करती है क्या करना, बार बार विचार किया, फिर सोचती है सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, चुराई गई है सीता और सीता के लिए रो रहे हैं। मैं अगर सीता बन करके इनके सामने चली जाऊं, भगवान रहेंगे मुझे पहचान लेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे भगवान, साधारण रहेंगे। अरे सीते तू कहाँ थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था, ऐसा कहकर कि मेरी और आगे बढ़े, और तब मैं अंतर्धान हो जाऊंगा और शिव जी के पास जाके कहूंगी ये रहा तेरा भगवान जो नहीं पहचान पाता। और ऐसा करके पुनि पुनि हृदय विचार कर धरी सीता कर रूप। लोग कहते हैं बिना विचारे जो करता है उसको पछताना पड़ता है, लेकिन सती मैया को देखो, बार बार विचार करने के बाद भी वही काम कर रही है जो गलत है। धरी सीता कर रूप, सीता जी का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करने के बाद क्या किया? असली सीता राम के पीछे पीछे चलती है, लेकिन नकली सीता राम के आगे आगे हुई चली, आगे हो गई। असली भक्ति भगवान के पीछे चलती है, ध्यान देना, लेकिन नकली भक्ति जो है ना, वो भगवान को भी पीछे छोड़ देती है। पत्नी जो होती है वो पति के पीछे चलती है, लेकिन आजकल पत्नी नहीं रही, आजकल वाइफ हो गई, पत्नी रह गई। आप कहोगे महाराज जी पत्नी अलग होती है और वाइफ अलग होती है? बिल्कुल अलग होती है। पत्नी की परिभाषा अलग है, वाइफ की परिभाषा अलग है। पत्नी का मतलब जो पति को पतन होने से बचावे, जो पति को अपने धर्म के पथ पर चलाती रहे, उसका नाम है धर्म पत्नी। पत्नी जो पति का पतन न होने दे। लेकिन वाइफ किसको कहते हैं? वाइफ में 4 अक्षर है।
WIFE और इसका पूरा अगर करोगे ना तो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरीथिंग, हमेशा जब लड़ाई के लिए तैयार रहता पति से, वही है भाई। पत्नी पति के पीछे चलेगी लेकिन वाइफ पति से आगे चलती है। और देखे के हो तो मॉल में जाकर के देख लेना, पति आगे आगे चलेगा, पत्नी आगे आगे चलेगी और पति झोला टांग ले पीछे पीछे चलेगा। समझ जाना कि वाइफ है। तो आगे हुई चली पंकतें, उस रास्ते में चली आगे, जही आवत नरभो। लक्ष्मण की निगाह पहले पड़ी, आश्चर्य हुआ ये सती सीता क्यों बनी हुई है। अब आप कल्पना करो, राम जी के साथ में रहने वाले लक्ष्मण भैया भी जान गए कि ये सीता नहीं सती है, तो राम सोचा था सती ने कि हाथ खोल करके मेरी ओर आएंगे राम और कहेंगे सीते कहाँ थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम। हाथ खुले नहीं बल्कि दोनों हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उसके बाद क्या कहा, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु। ध्यान देना इस बात का, भगवान राम ने शिव जी को शिव नहीं कहा, शंकर नहीं कहा, महेश नहीं कहा, त्रिपुरारी नहीं कहा, क्या कहा, वृषकेतु। वृषकेतु का मतलब, केतु माने झंडा, वृष माने बैल, बैल मतलब धर्म, जिनकी ध्वजा ही धर्म की हो। भगवान शिव की ध्वजा धर्म की है, बैल वाला है झंडा। जिनकी ध्वजा ही धर्म की हो, ऐसे धर्म ध्वजा के संवाहक भगवान शिव की पत्नी ऐसा अधर्म का काम कर रही है कि किसी दूसरी की पत्नी का वेश बना करके उसके सामने जा रही है। साहब ये तो गलत था। कोई अपनी पत्नी के लिए परेशान है और कोई उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी पत्नी का शकल बना करके उसके सामने जा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु। राम वचन मृग गूढ़ सुनी उपजा और संतोष। सती मैया को लगा कि गलत किया मैंने, ये तो सच में भगवान है, इन्होंने मुझे पहचान लिया। लौटने लगी, अब राम जी को लगा कि एक ही प्रश्न का हल लेकर के जा रही है, क्या पता दोबारा फिर प्रश्न कर दो। इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया। जिधर लौट करके जा रही थी उधर से देखती क्या है, राम सीता लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। अरे अभी तो सीता का हरण हो गया था, सीता के वियोग में ये रो रहे थे और अभी सीता साथ में है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे हैं ये दूसरे हैं। पलट करके फिर उनकी ओर देखा तो देखा वहां भी राम सीता लक्ष्मण। दो ही नहीं साहब, जहां देखती है वहां राम सीता लक्ष्मण नजर आते हैं। ईसावा शिवदम सर्वम, हर जगह वो परमात्मा है। अब लगा कि ये तो सच में ब्रह्म है। अंत में नित्य बंद करके बैठ गए। भगवान ने समझा समझ लिया होगा, अपनी माया का स्मरण किया। फिर उसी तरह मन मन खोजे रघुराई, हमार सिय कहवाहि राई। सती को लगा ये क्या है, अभी रो रहे हैं, अभी साथ में थे, अभी साथ में थे, फिर रो रहे हैं। सच में इनकी लीला ही है, नाटक कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या क्या है, सती लौटने लगी शिव के पास, सोचती है कि जाई उत्तर अब दई हूँ कहा, और उपजा
शिव मुझसे पूछेंगे तो क्या मैं उत्तर दूंगी। इसका मतलब है कि सती मैया ने बनावटी उत्तर सोचा, यानी झूठ बोलने का प्रोग्राम बना लिया। साहब, अगर उनको सच सच बताना था तो सोचने की क्या जरूरत थी। आपके यहाँ तो उत्सव चल रहा है, आप किसी को 50,000 रुपया दे करके पहुंच के जाओ ये सामान ले आना, वो जाएगा, सामान खरीदेगा, ला करके दे देगा, हिसाब पूछो वो बता देगा। लेकिन आपने दिया है 50 और उसने खर्चा किया है 40, अब 5 बचाना है उसको, तो 45 का हिसाब रास्ते में कराते आएगा, यहाँ इतना बढ़ाना है, यहाँ इतना बढ़ाना है। तो मार्ग में ही सती मैया ने बनावटी उत्तर ढूंढने का प्रयास किया कि मैं क्या जाकर के उत्तर दूंगा। शिव जी के पास गई, भगवान शिव ने देखा सती को, मुस्कुरा करके बोले तो सबका गई समीप मही सतरहसी पूछी सलाह। फिर पूछा परीक्षा कैसे ली, सच सच है। एक बात यहाँ सोचने वाली है, आप साधारण बोलचाल की भाषा में भी देखना, अगर आप किसी को बात करते समय जो दे के कहो सच सच कहना, इसका मतलब है आपको पता है कि ये झूठ बोलेगा, तभी आप सावधान करते हो तो सच सच बताना। तो क्या सती शिव जी से हमेशा झूठ बोलती रहती थी क्या? नहीं साहब। जिस तरह जिसके पास ज्ञान होता है ज्ञानी कहा जाता है उसको, जिसके पास धन होता है उसको धनी कहा जाता है, इसी तरह से जिसके पास सत्य है उसको सती कहा जाता है। ये हमेशा सच बोलने वाली थी, इसे नाम हम इसका सती, इनका सती ही है। लेकिन शिव जी को पता है कि ये आज झूठ बोलेंगे, इसलिए सावधान किया। लिन्हि परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब गलती किससे नहीं है? हम तो गलती के पुतले हैं, रोज गलती करते हैं। एक बात का ख्याल रखना, गलत करना यह अपराध नहीं है, हमसे गलती होती है। अपराध क्या है? उस गलती को स्वीकार नहीं करना। हमने गलती किया है, ये जो स्वीकार नहीं करे ना, वो सबसे बड़ा अपराध है। झूठ बोलना ज्यादा गलत नहीं है, थोड़ा ये चलेगा, लेकिन झूठ बोलने से ज्यादा बड़ा अपराध है उस झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश करना कि मैंने जो कहा है वो एकदम सच है। करे गलती और मान ले गलती, करे गलती और मान ले गलती उसे इंसान कहते हैं, करे गलती न माने गलती उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पर गलती, गलती पर गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं। हम भी ये करते हैं। सोचा था संभल जाएंगे, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर अरे गलती पे होती गलती चली
सावधान हो जाना चाहिए था। ब्रह्म है जान चुके हैं, मेरा पति भी तो सबके सब जान सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर एक भूल फिर से। दुनिया में कुछ तरह के लोग होते हैं वो, एक होते हैं लोग जो ठोकर लगने से पहले सुधर जाता है, ठोकर लगे उसके पहले सावधान हो जाता है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं ठोकर लगने के बाद सुधरते हैं। लेकिन तीसरे वो लोग होते हैं ठोकर खाते रहते हैं लेकिन सुधरने वाले। सती मैया को ठोकर लग गई एक तरह से, राम जी ने पहचान लिया। अब शिव के बारे में जानती हैं, ये अंतर्यामी है, सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन जैसे ही शिव जी ने पूछा लिंगी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात, सती मैया बोली कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी बोले जब परीक्षा नहीं ली तो गई काय को? बोले आपने प्रणाम किया था ना उनको? बोले हाँ मैंने किया था। बोले ना तो मैं भी प्रणाम करने के लिए गई। एक बात का ध्यान रखना, ये हमेशा टेढ़ मेढ़ बोले वाली ना अचानक सीधा बन के बात करने लगे ना तो मत समझना कि सुधर गई है, सोचना कि कुछ गड़बड़ है। भगवान शंकर को लगा अगर इसको प्रणाम करना होता तो उसी समय प्रणाम कर लेती जब मैंने प्रणाम किया था। चलो ठीक है, मेरे प्रणाम करने के बाद इसने नहीं प्रणाम किया, मेरे समझाने पर प्रणाम कर लेती, मेरे समझाने पर भी प्रणाम नहीं किया और यहाँ से गई थी तो परीक्षा नहीं देती है। अब रास्ते में कौन उसको गुरु जी मिल गए जो समझाते हैं? सबसे बड़े गुरु तो हम समझाए तो समझी नहीं, तो रास्ते में किस गुरु ने समझाया है उसके बारे में पता करना चाहिए। तब शंकर देखे धरि ध्यान लगा करके देखा, सब पता चल गया। साहब हम कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, पाप करें पुण्य करें, हम सोचते हैं कि हमने जो किया है किसी को पता नहीं चलेगा। भूल है आप। व्यक्ति अगर कुछ करता है पाप हो या पुण्य हो, आप नहीं बताओगे तो कोई और बता देगा, कोई और नहीं बताएगा तो ये प्रकृति बताएगी, और प्रकृति ने भी नहीं बताया तो ये आत्मा बता देगी। शंकर जी को सब पता चल गया। ये कहती है मैंने प्रणाम किया, पर सच्चाई तो ये है कि राम ने ही इसे प्रणाम किया और इसने तो सीता का विष बनाया। सीता मेरी पूज्या है, मेरी आराध्या है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मेरी पत्नी ने उनका विष धारण कर दिया। क्या करते साहब? देखो सती ये सोच करके तो राम जी के पास नहीं गई थी कि मैं सीता ही बनी रहूं, तो परम पवित्र न जायत जी, इसमें कोई दोष नहीं। भगवान शिव ने सती के अंदर कोई दोष नहीं देखा। एक बहुत सुंदर सूत्र है, आप अगर किसी के साथ संबंध बना चुके हो, पत्नी है, पति है, मित्र है, रिश्तेदार है,
आपका अगर संबंधी हो गया है वो, तो संबंध बनाने के बाद दोषों को देखना बंद कर दीजिए। आपको अगर कमियां निकालनी हो, उसके अवगुणों को, उसके बुराई को देखना हो, पहले जितना देखना है देख लो। लेकिन एक बार अगर संबंधी बन गए, संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद दोषों को देखना बंद कर दो। अगर आपने दोषों को देखना शुरू कर दिया तो आपके संबंध, आपके रिश्ते कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। लोग कहा जाता था पहले जमाने में, पति और पत्नी का संबंध बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत जोड़ है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं? अगर संसार में कोई सबसे कमजोर रिश्ता है तो वो पति और पत्नी का। बात बात पर अदालतों में पहुंच जाता है, केस इत्यादि का चक्कर चलना शुरू हो जाता है। साहब मैं पुनः निवेदन करूं, अगर आप संबंधी बन चुके हैं, रिश्तेदार हो चुके हैं, तो कमियों को देखना बंद कर दीजिए। कमी किसमें नहीं होती हो? तुम दूध धोने के हो क्या? तुम साफ हो क्या? जब तुम किसी और के अंदर बुराई खोजोगे तो अगला भी तुम्हारे अंदर की बुराई खोजेगा, संबंध टिकेगा नहीं। संबंध दिन प्रतिदिन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए संबंध बनाने से पूर्व ही आपको जो कमी देखना है। लेकिन हमारा स्वभाव हो गया, हम दूसरों की कमियों को देखने लगते हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं, अगर आपको बनना है ना तो सूप बनना, छलनी मत बनना, छन्नी मत बनना। सूप और छन्नी में क्या फर्क होता है? माताएं घर में सूप का भी प्रयोग करती हैं। चावल और उसका कूड़ा मिला रहता है साथ साथ, यानी सार और असार दोनों मिला है। सूप का जब प्रयोग करती है तो कूड़ा बाहर जाता है और चावल अंदर रहता है। यानी सूप बन करके हमें क्या करना है? संसार में सार असार दोनों है, असार को छोड़ देना है और सार को ग्रहण करना है। लेकिन हम ये नहीं करके क्या करते हैं? छलनी बनते हैं। छलनी का काम क्या होता है? आटा डाल करके उसमें हिलाओ तो जो सार चीज है आटा, वो छलनी नीचे गिरा देगा और जो असार है भूसी उसको अपने अंदर रख देगा। ये नहीं करना है। सार और असार, साहब यहाँ कोई भी बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण है, अवगुण नहीं है। सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, बुराई नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ध्यान देना एक बात का, जिसके अंदर दोष ज्यादा गुण कम वो है जीवात्मा। जिसके अंदर गुण ज्यादा और दोष कम वो है महात्मा। और जिसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण, कोई दोष नहीं है, वो है परमात्मा साहब, भगवान हो गया। सबके अंदर है, महात्माओं के अंदर नहीं होता क्या? सबके अंदर है, बस खाली मात्रा की न्यूनता और अधिकता है। महात्माओं के जीवन में गुण ज्यादा है, दोष कम है। हम जैसे साधारण जीवों के जीवन में दोष ज्यादा है, गुण कम है। बस मात्रा की न्यूनता और अधिकता है, इसलिए दोषों को देखना बंद करिए। आप जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, ठीक है, आपने एक उंगली उठाई उसकी तरफ या ज्यादा से ज्यादा दो उठे, बाकी की तीन उंगलियां किधर है? कहाँ? आपकी ओर घूमी हुई है। ये तीन उंगली है ना, सब आप ही की तरफ मुड़ी हुई है। एक सज्जन कहते थे, महात्मा कहते थे कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिल्या कोई, और जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। भगवान शिव ने सती के अंदर कोई कमी नहीं देखी। ध्यान देना, जबकि सती ने झूठ कहा, भगवान शिव कैसे कहते हैं? चल झूठी, झूठ बोल रही है तू। लेकिन शिव जी के शब्दों को सुनना, बहुरी राम माये सिरुनावा, प्रेमी सती जही झूठ कहा। सती ने झूठ नहीं बोला, बल्कि सती से झूठ बुलवाया गया।
किसने बुलवाया झूठ? बोले बहुरी राम माये, राम जी की माया। राम जी की माया ने सती से झूठ कहलाया, यानी अपने पत्नी सती के झूठ को भी दोष नहीं देखा। ये है पति पत्नी का संबंध साहब। पर अब समस्या कहां गई? शिवजी ने सोचा कि इसके अंदर तो दोष नहीं है, लेकिन अब इसके साथ मेरा दाम्पत्य जीवन कैसे बीतेगा? ये जब जब मेरे सामने आएगी तब तक मुझे सीता की स्मृति आ जाएगी कि इसने तो सीता का रूप बनाया है, ये तो सीता है। और सीता सोच करके तो दाम्पत्य जीवन इसके साथ नहीं बिताया जा सकता है। और अगर मैंने इसके साथ दाम्पत्य जीवन बिताया तो मिटते ही भगत का पत्थर, भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, वो ही अनीति, अन्याय हो जाएगा। मुझे क्या करना है? ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक इनके मन में भाव आया, इस शरीर के साथ सती के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। आकाशवाणी हुई, हे प्रभु, हे शिव, आपके जैसा कोई राम का भक्त नहीं हो सकता। ऐसी प्रतिज्ञा आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। ये आकाशवाणी सती मैया ने भी सुनी। सती मैया ने भगवान शिव से पूछा, आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा करी है जिसकी वजह से यह आकाशवाणी हुई है? सच सच बताइए। जरा ये भी ध्यान देना, स्वयं तो झूठ बोली है, स्वयं झूठ बोलने वाली है, लेकिन अपने पति भगवान शिव से कह रही कि आप सच सच बोलना, आप झूठ मत बोलना। हमारे अंदर यही स्वभाव है, हमारे अंदर तो बुराई ही बुराई है। हम दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले से अपेक्षा करते हैं वो झूठ ना बोले, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो खराबी में नहीं आनी चाहिए, हम चाहे भले ही जितनी बुराई करें। भगवान शिव से माता सती ने कहा, बताइए कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे, सच सच बताइए। अब शिव ने सोचा बोलूंगा तो इसे तकलीफ होगी, तो भगवान शिव चुप रहते हैं। एक बहुत सुंदर सत्य है, पति पत्नी के जीवन में अगर कभी झगड़े या विवाद की स्थिति बन जाएगी, इससे झगड़ा बढ़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो शिव जी कर रहे हैं, बोलना नहीं। यानी सबसे बढ़िया, न तू हमरा से बोली है, न हम तोरा से बोलेंगे। अच्छा, घर का सारा काम होता रहता है, पति पत्नी के झगड़े भी बड़े विचित्र होते हैं। आज तक पता ही नहीं चल पाया कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ। तो बाल्टी यहाँ से वहां क्यों रख दो, कपड़ा वहां क्यों नहीं रखा हुआ है, हमारा सामान यहाँ रखे थे तो वहां गायब कैसे हो गए। एक बार रात के 12 बजे पति पत्नी में खूब झगड़ा हो रहा था, जोर जोर से। पड़ोसी सो रहे थे, लेकिन झगड़े को सुनकर के जाग गए। एक से नहीं रहा, पहुंच गया, बोले भाई साहब ये कोई झगड़ा करने का समय है, रात के 12 बजे झगड़ा कर रहे हो, सो जाओ, कल झगड़ा कर लेना। पति बोला फैसला अभी का अभी होगा। पति बोले हाँ अभी होगा अभी। पड़ोसी ने कहा कि ठीक है, अब हम आ ही गए तो शायद आपके झगड़े में कुछ हम सहयोग कर देंगे। अब ये बताइए कि झगड़ा हो रहा है किस चीज के लिए? पंचायत में हो जाती है। पति बोला हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। पत्नी बोली नहीं, इंजीनियर बनेगा। जन्म दे, मेरा बेटा है, सेवा मैंने किया है, मैं करूंगी। और डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनेगा। पत्नी कहती है इंजीनियर बनेगा, पति कहता है डॉक्टर बनेगा। पड़ोसी ने कहा एक बार बेटा के बुला के पूछ तो ला, तू क्या बनना चाहता है, उससे भी पूछ लो कि वो बनेगा क्या। अब पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देख लेते, बोले क्या हुआ भाई साहब, बुलाइए अपने बेटे को, कम से कम एक बार उससे पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है, उसी हिसाब से बनाइए उसको। पति ने पड़ोसी को बुलाया, बोले इधर आइए, क्या है? बोले बात ये है भाई साहब,
क्या? बोला बेटा पैदा नहीं हुआ है। झगड़ा काय के लिए हो रहा था? किसका का पता नहीं, उसके लिए झगड़ा हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? चुप। अगर बोलने की बारी आवे तो उस बात को चर्चा ही नहीं करना है जिससे झगड़ा बढ़े। वरनतपम तदविद इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, और वहां पर पहुंच करके शिव जी ने समाधि लगा ली। 87,000 साल की समाधि लग गई। सती को पता चल गया कि शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। 87,000 वर्ष के बाद एक दिन शिव के नेत्र खुले, राम राम का स्मरण किया। सती सामने आई, उठा करके आसन जो वाम भाग में रखा रहता था सती के सामने रख दिया। सती को लग गया कि मेरी जगह छिप गई। सती बोलती उससे पहले ही शिव जी ने कथा करना शुरू कर दी। क्यों कथा करें? भगवान शिव को लगा अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये बोलेगी, और ये बोलेगी तो क्या बोलेगी? गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब नहीं करूँगा। और अगर माफ कर दिया तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, और अगर माफ नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? 87,000 साल पहले पत्नी ने छोटी सी गलती करी, मांग रही थी माफी, लेकिन शिव जी इतने निश्चित हुए कि माफ भी नहीं। शिव जी को लगा कि ये बोलेगी तो मैं दोनों तरफ से फंसूंगा, इसलिए इसको बोलने ही नहीं देना है। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ आप बोलते रहो और आपके सामने जो बैठा है या बैठी है वो न बोले, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वही जो मैं कर रहा हूँ। देखो इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? मैं बोलता हूँ, यानी कथा। शिव जी इसलिए कथा करने लगे कि ये नहीं बोले, मैं ही बोलूँ। लगे कहन हरि कथा रसाला। घटना कहती है दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया। यज्ञ कर रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश को अपमानित करने के लिए। देवियां विमानस्थ होकर के जा रही थी दक्ष के घर में, गाती हुई ऊंचे स्वर से गीत को। सती का ध्यान विमान की ये तरफ। क्या हुआ? बोले पिताजी के यहाँ यज्ञ है। सुन के कुछ हर्षित होती है। शिव जी से कहा हमें जाने की अनुमति दी, आप भी चलिए। शिव जी हम आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी चलना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण आया है क्या? क्या बिना निमंत्रण के जाना चाहिए? और निमंत्रण नहीं है तो जाना उचित नहीं है। सती ने कहा भगवान हम इतने ऊंचे कैलाश पर रहते हैं, निमंत्रण भेजा गया होगा, हम तक नहीं पहुंच पाया। निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो क्या नहीं जाना चाहिए? शिव जी बोले देवी जाना चाहिए। नियम कहता है जदपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा, माता के घर, पिता के घर, भगवान के घर, गुरु जी के घर कोई उत्सव हो, नहीं भी निमंत्रण आवे तब भी वहां जाना चाहिए। परंतु अगर वहां पर आपका विरोध करने वाला हो और मुख्य व्यक्ति विरोधी हो, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे पिता मेरा विरोध कर रहे हैं, क्यों मेरा विरोध करेंगे? क्यों आपका विरोध करेंगे? तब पुरानी बात बताई। ब्रह्म की सभा में वो आए, मैं बैठा रह गया, उन्हें लगा कि मैंने उन्हें अपमान किया है, इससे वो दुख मान बैठे, इसलिए अपमान कर रहे। सती मैया को लगा तो फिर जाना जरूरी है। शंकर जी से विदा लेकर के चलती है और वहां पर जब पहुंच करके देखती है कि मेरे पति का अपमान किया जा रहा है, शिव का भाग नहीं, क्रोध में आ गया। सभासदों, मनुष्यरों, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा सुनी है, कही है, सबको उचित फल मिलेगा। मेरे पिता जिनके माध्यम से मेरा यह शरीर मुझे तो किसी
शिव विरोधी के शरीर से पैदा हुई, मुझे ये शरीर रखना उचित नहीं कह लगता है, और ऐसा कह करके योगाग्नि अपना शरीर मजबूत कर दिया। सती के मरण को देख करके शिव के गणों ने यज्ञ को ध्वंस करना शुरू किया। भृगु जी के गण उत्पन्न हुए और उन गणों ने शिव के गणों को खूब पिटाई कर दी। नारद जी के माध्यम से समाचार भगवान शिव को पता चलता है। शिव को क्रोध आता है, जटा उखाड़ करके पटती है, वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ तुम्हारी माता की जो मृत्यु के कारण बने हों उन सबको अच्छी तरह से हल देकर वीरभद्र गणों को लेकर के यज्ञशाला में पहुंचते हैं। ऐसा उत्पात करना प्रारंभ किया, उषा की दाढ़ी उखाड़ ली, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, उषा को भूसा मार करके वेदांती बना दिया, दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ की अग्नि को शांत कर दिया। देवता सब घबरा करके भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और शिव जी की स्तुति करने लगे। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम शिव लहरी, अकड़ बम शिव लहरी, अकड़ बम शिव लहरी। आपके गणों ने हमारी दाढ़ी उठाई, बड़ा अच्छा लगता था। हमारी दाढ़ी थी, हम जब बात करते थे तो ऐसे ऐसे हाथ फिरा फिरा के बात करते थे। अब हाथ रखते तो सब साफ। शंकर जी ने कहा ज्यादा बड़ी दाढ़ी लेके क्या करो, छोटी दाढ़ी से काम चला लो। छोटी दाढ़ी कहाँ से लगा तो बकरी की दाढ़ी उखाड़ करके लगा दी, बोले इतने से काम चला लो।
पूसा को मार करके घूसा वीरभद्र ने दांत सारे तोड़ दिए थे। बोले महाराज मेरे दांत नहीं है। शंकर जी ने कहा दांत नहीं है तो तकलीफ क्या है? बोले खाने में परेशानी है। भगवान शिव मुस्कुरा करके बोले हलवा खा लिया करो, क्या करोगे दांत लेकर? अब हुआ सरकार यज्ञ पूरा करिए। तो यज्ञ पूरा करने के लिए यजमान चाहिए। यजमान का सिर कहाँ है? जल चुका है बस यज्ञ कुंड में। तो एक बकरी का सिर ला करके जोड़ा गया और जैसे ही प्राण दान दिया तो दक्ष की तो भाषा बदली गई और जैसे ही बकरे की भाषा में बोलने लगे शिव जी को हंसी आ गई। शिव जी ने कहा तो ससुर जी की भाषा ही बदल गई, पहले कैसे बोल रहे थे कैसे बोल रहे हैं। इसलिए आज भी आप देखते होंगे शिव भक्त लोग मंदिर में जाकर के गाल बजाते हैं, बकरी की आवाज़ निकालते हैं। क्यों? इससे शिव जी खुश होते हैं। उनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है, हमारे ससुर जी की भाषा है। मरते समय सती ने भगवान से वरदान मांगा था, जिस योनि में जाऊं जहां भी जन्म लूं शिव के चरणों में प्रेम बना रहे। भगवान ने कहा तो फिर से दक्ष के घर में पैदा कर और जल्दी ही वही लगन लगी रहे। सती मैया ने कहा नहीं, इससे अच्छा मुझे किसी पत्थर के घर में पैदा कर देना, लेकिन शिव विरोधी दक्ष के घर में मुझे कभी नहीं जाना। और इसी कारण से सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है हिमांचल राजा के घर में महारानी मैना के घर से। देखो जी, पहले जो भगवान शिव की प्रिया थी, इनके पिताजी का नाम दक्ष था, इनकी माता जी का नाम प्रसूति था। और कहा जाता है दक्ष मतलब बुद्धि और सती ही बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव विश्वास है, विश्वास और बुद्धि जब एक जगह एकत्र होती है तो ये टिक नहीं पाता है संबंध। और अब पार्वती का जन्म हुआ है, पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। और ये श्रद्धा का जन्म कहाँ से हो रहा है? इनके पिता का नाम हिमवान है, यानी पहाड़ है, अचलता है, अटलता है, गिरता है। और इनकी माँ का नाम क्या है? क्या नाम है? जो आपके गांव के नाम का नाम, माँ का नाम है मैं नाम, यानी अहंकार जहाँ पर नहीं हो, अभिमान शून्यता हो जाए, जहाँ मैं बना नहीं हो। हर आदमी जब मैं करता रहता है ना, और मैं में ही मारा जाता है। मैना ने मैना कही, एक पक्षी होती है मैना, वो क्या कहती है? मैं नहीं हूं। मैना ने मैना कही तो मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैं करी तो जाई कटायो जो मैं करता रहता है, जो अहंकार में भरा रहता है, मारा जाता है। इसलिए ये मैं ना, यानी मैं कुछ नहीं। अब धीरे धीरे पार्वती बड़ी हो रही है। एक दिन नारद जी आए, हस्तरेखा देखने के लिए पिताजी ने कहा। नारद जी ने कहा तुम्हारी बिटिया हर लक्षण से संपन्न है, इसका सौभाग्य अखंड रहेगा, इसका स्मरण करके आने वाली स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म का अनुसरण करेंगी, इसके कारण इसके माता पिता को यश प्राप्त होगा। साहब ये मूल बात है, बेटा हो या बेटी हो, पुत्र या सुपुत्री का जीवन कब सार्थक माना जाता है? जीवन कब सफल माना जाएगा संतान के? जब संतान से उसके माँ बाप को पहचान मिलने लगे। आप जाओ ना तो लोग आपको ये ना कहें कि उसका बेटा है,
बल्कि आपके माता पिता कहीं जाएं तो उनको लोग कहें ये उसका पिता है, ये उसकी माँ है। साहब, पैदा होना हमारे वश में नहीं है कि हम कहाँ पैदा हो। बड़े घर में पैदा होंगे, छोटे घर में पैदा होंगे, यशी के घर पैदा होंगे या अपयशी के घर पैदा होंगे, पैदा होना हमारे वश में नहीं है। लेकिन पैदा हो करके मरने तक की जो जीवन यात्रा है वो हमारे वश में है। जन्म लेने के बाद हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। जीवन की सफलता कब है? जीवन के अंतिम यात्रा में शामिल होने वाली की भीड़ बताती है कि तुम्हारा जीवन कैसा था। एक संत कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये तो जगह से हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। जब संसार से तुम विदा लो ना तो लोगों की आंखों में आंसू आ जावे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है। क्रिकेट मैदान के बाहर रह करके ताली बजाने वालों की भीड़ में कब तक शामिल बनो? क्या कोहली ने छक्का मारा, क्या खेलता है, खूब ताली मारता है। लेकिन स्टेडियम के बाहर भीड़ में बैठ करके ताली बजाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। जन्म तुम्हारा इसलिए हुआ है कि तुम कर्तव्य ऐसा करो, कर्म ऐसा करो कि लोग तुम्हारे कर्तव्य को देख करके, तुम्हारे शब्दों को सुन करके तालियां बजावे। साहब, जीवन ऐसा बना। भैंस का एक बच्चा होता है, पैदा होता है तो उस भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? क्या करके पुकारा जाता है उसे? क्या बोलते हैं? काड़ा। हाँ, अब मरता है तो क्या कहा जाता है? काड़ा का काड़ा ही नहीं रहता, नाम बदलता नहीं है उसका। पैदा हुआ था तब भी काड़ा, मरा तब भी कड़वे। तो जीवन ऐसा मत बना कर रखो, जीवन ऐसा बनाओ, बदलाव हो। तो ये जीवन में पुत्र के जीवन की सफलता है जब तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप को परिचय देते। नारद जी महाराज कहते हैं, यही तेजस पैन है कि तुम्हारा, इसके कारण इसके माता पिता को यश प्राप्त होगा। अच्छा, सारी अच्छी अच्छी बात कह दी, अब कहा सुनो इसके अंदर कुछ खराबी भी है। और खराबी क्या है? बोले इसका पति। मैना बोली हमको तो इसके पति के बारे में ही जानना है कि हमारा दामाद कैसा होगा। तो सुनो इसका पति कैसा होगा। बोले जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त सरे। इसका पति जो होगा वह जोगी होगा, जटाधारी होगा, नंगा रहने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। सुनते ही मैना के आंखों में आंसू आ गए। इतने सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा गया। पार्वती जी के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैना के आंख के आंसू दुख के आंसू थे, पार्वती के आंख के आंसू सुख के आंसू थे। पार्वती मैया को लगा कि ऐसा रूप तो मेरे शिव का है, इसका मतलब शिव मुझे मेरे इसी जन्म में प्राप्त होगा। ये सोच करके पार्वती प्रसन्न है। लेकिन मैना को लगा बेटी दुखी हो गई अपने पति के बारे में सुनकर, तो नारद जी से कहलवाया, अपने पति से कहा कि सुनिए, बाबा से कहिए ना कुछ ऐसा उपाय कर दे कि हमारी बेटी के भाग्य में ऐसा वर्णन हो। हिमान ने जब कहा, नारद जी ने कहा सुन लो भगवान, एक बार विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन एक बात को, जैसा वर के दोष मैंने पार्वती के बारे में कहा है, ऐसा ही दोष शिव के पास है। अगर शिव इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो दोष भी भूषण में बदल जाएगा। क्योंकि सामर्थ्यवान के जीवन में अगर कोई दोष होता है तो वो दोष को लोग नहीं देखते हैं, बल्कि उसके गुणों को देखते हैं। शिव के पास इतने गुण हैं कि इस दोष को देख करके भी लोग अनदेखा करते हैं। सही बात है साहब,
समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावन सुरसरी की नाई समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावन सुरसरी की नाई समरथ कहूँ नहीं दोष जाता है तो दोष नहीं दिखता। चलो एक उदाहरण बताता हूँ। आप चाय रखे हो पीने के लिए और चाय में मक्खी गिर जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? चाय में अगर मक्खी गिर जाएगी तो क्या करोगे? चाय फेंक दोगे। लेकिन अगर घी में मक्खी गिर जाए तो किसको फेंकोगे? किसको फेंकोगे? घी को? किसको? सामर्थ्यवान का घी तो मक्खी फिटाता है, और कम सामर्थ्यवान का चाय तो चाय फिटाता है। गंगा जी में जब आप स्नान करने जाते हो तो जहां आप नहा रहे हो ना, उसी के ऊपर में लाश बह रही है, वही कुत्ता घुसा हुआ है, कुत्ता पी रहा है पानी, आपके मन में कोई घृणा का भाव नहीं आता। लेकिन वही गंगा जल आप पूजा करने के लिए अपने घर में लेकर के आओ, और अभी रख करके पात्र को, कमंडल को दरवाजा खोलने लगे, और इतने में उस गंगा जल में आकर के मुंह लगा दिया कुत्ता, तो जल जूठा हुआ कि नहीं हुआ? वहां कुत्ता घुसा हुआ था तब जूठा नहीं लग रहा था, और यहाँ खाली जीभ लगा दिया तो जूठा हुआ। यानी जब गुण ज्यादा होता है तो गुण नहीं दिखता। समर्थ कहूँ नहीं तो शिव गोसाई। अपनी बेटी से कहो कि शिव की आराधना करे, शिव को प्रसन्न कर ले। शिव अगर इन्हें स्वीकार कर ले तो दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएगा। माता पिता की अनुमति लेकर के पार्वती तपस्या करने जाती है, कठोर तपस्या करती है, आकाशवाणी होती है कि शिव पति के रूप में तुम्हें प्राप्त हो, और कहा यह जाता है कि ये आकाशवाणी किसी और ने नहीं करी थी, स्वयं राम जी ने करी। सांत्वना दिया पार्वती को, शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। अच्छा, उधर की क्या घटना घटी? शिव जी जब से सती का संक्रांत हुआ, जहां तहां घूमते रहते थे, कहीं कथा होती वहीं सुनते थे। एक जगह बैठ करके समाधि लगा लिया और वहीं पर राम जी प्रकट हो गए। राम जी को देख के शिव जी ने हाथ जोड़ लिया, सरकार धन्य हो गया, आदेश करिए क्या सेवा करें। भगवान बोले शिव जी से, शिव आज मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया। शिव जी ने कहा, सरकार आप कब से कथा करने लगे? कथा तो मैं करता हूँ, आप कब से कथावाचक हो गए? भगवान ने कहा, दुनिया में मेरे जैसा कोई कथावाचक नहीं होगा। दुनिया के जितने कथावाचक हैं सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तब सुनाते हैं, और मैंने तो जन्म लिया और सबसे पहले अपनी माँ को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई। तो हमारे जैसा कोई है वक्ता? शिव जी बोले, सरकार आपको कोई जीत नहीं सकता, सुनाइए। शिव जी ने सोचा था राम जी कथा अपनी सुनाएंगे, लेकिन राम जी किसकी कथा सुनाने लगे? अति पुनीत गिरिजा
करने लगे पार्वती के चित्र के बारे में। अच्छा, हर भक्ता सोचता है जब कथा सुना रहा हो तो कथा जम रही है या नहीं जम रही। राम जी भी कथा सुनाते सुनाते शिव जी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि वक्ता तो श्रोता को देखते रहता है ना, कैसा अनुभव श्रोताओं को प्राप्त हो रहा है उनके नेत्र बता देते हैं। तो राम जी ने देखा कि शिव जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। राम जी को लगा कथा जम गई, तो कथा रोक करके पूछा कैसी लगी कथा। शिव जी बोले सरकार मैंने तो कथा ही नहीं सुनी, तो क्या बताएं कैसी लगी। राम जी बोले कथा नहीं सुने तो रोका है, आंख में आंसू क्यों आ गए। शिव जी बोले सरकार कथा सुन करके नहीं आए आंसू, तो बोले कथावाचक को देख करके रोना आ गया। कथा सुन करके नहीं बल्कि कथावाचक को देख करके रोना आ गया। क्यों? बोले सरकार आप किसकी कथा सुना रहे हो? उसकी कथा सुना रहे हो जिसने आपकी कथा नहीं सुनी। ले करके गया था मैं अगस्त ऋषि के पास, नहीं सुनी आपकी कथा। मैंने बिठा करके आपकी कथा सुनानी चाहिए, नहीं सुनी आपकी कथा। जिसने आपकी कथा नहीं सुनी उसकी कथा आप सुना रहे हो। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आपके स्वभाव के बारे में सोचते सोचते आंख में आंसू आ गए कि क्या स्वभाव है आपका। भगवान बोले अच्छा, कथा अच्छी नहीं लगी, कथावाचक अच्छा लगा। बोले कथावाचक का तो कहना क्या, ये तो सुपर से भी ऊपर पर। भगवान बोले तो दक्षिणा निकाला। अरे कथा अच्छी लगे या कथावाचक अच्छा लगे, दक्षिणा देना पड़ेगा। शिव जी बोले सरकार सब कुछ आपका। भगवान बोले ओए दुनिया वालों की तरह आप बात मत करो, तन मन धन सब कुछ है तेरा। दुनिया वाले को सुना, मानो एक बात में भगवान ने नहीं सुना, तो दोबारा जोर देके कहेंगे स्वामी सब कुछ है तेरा। और उसी समय अगर भगवान प्रकट होकर कहें कि चल जमुई में हमारे नाम से रजिस्ट्री करता, जब हमारे देखा मुंह से तो कहता रहता है तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन मन में क्या चलता है? तन मन धन सब कुछ है मेरा। कुछ तो कहेंगे स्वामी पड़ोसियों वाला भी है मेरा। मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। ये दुनिया की तरह की बात मत करो, ये सब कुछ आप ही कह नहीं सरकार आप आदेश दो ना। राम जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैंने जिसकी कथा सुनाई कैसी लगी? मैं चाहता हूँ अब विनती मन सुनो शिव, जो मुँह पर निजने तो जाई विवाह शैलज ही अनुमति मांगे। हमारी कथा की दक्षिणा यही है कि जा करके पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी बोले सरकार एक बार करके देख लिया है, अब दोबारा इच्छा नहीं होती। अच्छा शादी का लड्डू भी बड़ा विचित्र है, जिसकी शादी हो गई है वो परेशान है, और जिसकी नहीं हुई है वो परेशान है। जिसकी नहीं हुई है वो कहिया हो के हो साल के बदलू हाथ है, और जिसकी हो गई है वो काहे लगी पहले की। एक सज्जन मिले, बोले महाराज जी हमने कहा क्या? बोले किसी की मांग भर करके इस कदर पछता रहा हूं, किसी की मांग भर कर इस कदर पछता रहा हूं कि उसकी मांग पूरी करते करते उसी से मांग मांग करके खा रहा हूं। एक बार क्या मांग भरी एकदम भरते रहते ऐसा। अच्छा देखो ना, ऐसे अगर फोटो खींची जाएगी, एक फोटो इधर की आएगी, एक फोटो इधर की आएगी, इधर जो लोग बैठे रहेंगे ना ऐसी फोटो आती है।
और इधर वाली फोटो 32 ही जरूर दिखाई पड़ेगा। अब ढकने से नहीं, क्यों ढक रहे हो? कहाँ दिखे तो दिखे। मैंने पूछा लोगों से, भैया आप लोग क्यों नहीं हंसते हो? बोले सरकार पहले हम बड़ी हंसा है, लेकिन जहिया से दिया हो तो हंसना बंद हो गया। जहाँ हंसेंगे सोच में है कि जरूर कुछ बात है, जहाँ हंसते देखते तो कहते कि केकरा देख के हंसता है, हमें नहीं रोका। वैसे भी साहब, पति अगर चेहरे से हंसते हुए घर में जाएगा ना तो पत्नी तुरंत कुछ मांग देगी, और अगर सीरियस चेहरा से जाएगा उसको लगे कोई तकलीफ में है, नहीं बोलो पाहो नहीं। शंकर जी बोले रहस्य में जदपि उचित रसनाहि। सरकार अच्छा तो नहीं लग रहा विवाह करना, लेकिन आप किया गया है हटा भी तो नहीं सकता। नाथ वचन पुनि में न जाए, इसलिए आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ। राम जी बोले बिल्कुल नहीं, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखिएगा। क्यों? बोले तुम्हारी सिर पर गंगा जी रहती हैं और गंगा जी की धारा बहुत तेज है, मेरी आज्ञा बह जाएगी। इसलिए हमने जो कहा है उसे सिर पर नहीं, अब उर्रा कहीं जो हम कहे, हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। और सही बात है साहब, जो बात दिमाग में रखी जाती है वो बात दिमाग से उतर जाती है, और जो बात दिल में रखी जाती है तो दिल में ही रहती है। पति जाने लगा बाजार, कौन सा बाजार? अलीगंज। पत्नी बोली ए जी, और पति बहुत खुश हो जाता है ए जी से, हम तो ए जी हो गए, बिना पढ़ाई की ए जी की डिग्री मिल गई। ये खुश होने वाला बात नहीं है, गरिया रही है तुमको। और ये जी सुन करके आदमी खुश हो जाता है। ये जी का मतलब क्या हुआ पता है? मन में आता है कि कभी कभी पति ऐसा काम करता है कि मन में आता है गरिया में से कहें अरे गधा, लेकिन जानती है कहेंगे तो मुंह तो छोड़ देगा मार कर। तो काम ऐसा करो कि गधा भी कह दो और बड़ा खुश रहे। तो क्या काम किया? अरे का ए लिया और गधा का जी लिया, और दोनों को मिला करके बोलती है ए जी, मतलब अरे गधा। सच नहीं है, ये तो मैंने विनोद के लिए कह दिया। तो पत्नी ने पति से कहा ए जी, बोले हाँ जी, बाजार से ये सामान लेते आना। बोले ठीक है। याद करके ले आना। बोले ठीक। बोले दिमाग में रख लो। बोले ठीक है। शाम को पति वापस आए, सामान लाए। ओह क्या हुआ? दिमाग से उतर गया। तो जो बात दिमाग में रखी जाती है साहब यहाँ से उतर जाती है, लेकिन जो बात दिल में रखी जाती है हम भूलेंगे नहीं। 10 साल पहले जो बोले हो ना, एकदम दिल में उतर आ गया। तो शंकर जी से भी राम जी ने कहा यहाँ नहीं रखना है, गंगा जी है बह जाएगी मेरी आज्ञा, इसलिए यहाँ सरकार आप जो कहेंगे वही करूँगा। दुनिया के लोग विवाह करते हैं काम की प्रसन्नता के लिए, मेरे शिव ने विवाह किया है राम की प्रसन्नता के लिए। और कहा सरकार हम तो तुम्हारे इच्छा के सेवक हैं, तुम्हारी मर्जी के तो हम गुलाम हैं सरकार। Bye.
सप्तऋषिगण आते हैं शिव के पास। सप्तऋषियों को भेजा पार्वती के पास। पार्वती के हृदय में कितना प्रेम है मेरे प्रति। और जब जा करके सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, उत्तीर्ण हो गए। जब सप्तऋषियों ने पूछा शिव को क्यों पाना चाहते, कोई सुख नहीं मिलेगा, पति के रूप में मैं तुम्हें विष्णु दिला दूंगा। पार्वती जी ने कह दिया, जन्म कोटि लगी रगन हमारी, वरम शंभु न तरहु कुंवारी। शिव के पास आकर के सप्तऋषियों ने पार्वती के प्रेम की बात कही। शिव सुन करके स्नेह में भर गए, समाधि लग गई। तारकासुर नाम का एक राक्षस संसार में हुआ। वो मारा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने वरदान मांग रखा था, जो शिव के शुक्र से पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथ में होगा। समाधि खुलवाने की बात आई, विवाह होगा तो तब जब समाधि खुले, फिर विवाह होगा तब तो पुत्र होगा। समाधि कैसे खुलेगा? ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, तुम समाधि खुलवा दो, विवाह के लिए मैं बना लूंगा। कामदेव को भेजा गया, कामदेव जल करके भस्म हो गया, लेकिन शिव को समाधि खुलवाने में, शिव की समाधि खुलवाने में सफल हुआ। रति को वरदान दिया, भगवान शिव बैठे थे। ब्रह्मा के साथ में देवताओं का समाज आ गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को देख करके कहा, आज फौज की फौज इतनी इकट्ठी कहाँ से, कैसे? सरकार, सकल सुरन की हृदय अस शंकर परमोछाह। ब्रह्मा जी ने कहा, ये देवता, इन देवताओं के मन में एक भाव है, ये अपने आंखों से आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हार ब्याह। शंकर जी को हंसी आ गया। शंकर जी ने कहा, ये विवाह देखना चाहते हैं या तारकासुर का वध कराना चाहते हैं? चलो विवाह करूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे कहने पे विवाह कर रहा हूँ। मेरे प्रभु ने आदेश दे रखा है, इसलिए मैं विवाह कर रहा हूँ। तो देवता मन ही मन बोले, हमको तो शादी से जरूरत है, तो हमारे कहो से करो या भगवान से कह से करो। तारकासुर मरे। शिव ने हामी भरी, देवताओं ने निर्निम घोष किए, नगाड़े बजाए, जय जयकार बोला, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। शुभ लग्न मुहूर्त निकाला गया, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपादित होगा। वो तिथि थी कौन सी? शिव विवाह की तिथि कौन सी है? हाँ, कौन सी तिथि है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हाँ, शिवरात्रि पक्का? कोई बताए? कहीं पढ़े हो? शिव पुराण, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी, ये है शिव विवाह की तिथि। शायद कहीं से मान्यता ये चल पड़ी होगी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जो महाशिवरात्रि के नाम से, ये शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। लेकिन आप शिव पुराण अगर दर्शन करोगे, शिव का चरित्र तो वही है। शिव पुराण का अगर दर्शन करोगे तो वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन विवाह, दिन में विवाह, दिन में है, रात में भी नहीं है। शिवरात्रि रात में नहीं, दिन में विवाह, दिन में। दुल्हन की भांति सज धज करके हिमाचल नगरी तैयार है। पार्वती को भी वापस लाया गया है। सब बड़े प्रसन्न हैं। पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ होने वाला है। इधर कैलाश पर्वत पर सारा समाज देवताओं का आ गया। लगे सवारन सकल सुर, सब देवता भी सज रहे हैं।
और देवता क्या अपने वाहन को भी सजा रहे हैं। पुष्पक विमान में बंधनवार पताका लगा रहे हैं कुबेर, हंस को चमका रहे हैं ब्रह्मा बाबा, गरुड़ को सजा रहे हैं भगवान विष्णु, यमराज जी करिया भैंसवे कर रगड़ रहे हैं, कुछ तो गोराई जाए कार कार भैंसा को रगड़ रहे, लगे सवारन सकल सुर। करिया भैंस कर रगड़ोगे कितना लगे सवारन सकल सुर, वाहन वाहनों को सजा रहे हैं विविध विमान। अच्छा, भूत प्रेतों ने जो कैलाश में रह रहे थे देखा ये सजावट, तो शंकर जी के पास आकर के बोले सरकार ये हमारे कैलाश में इतनी हलचल हो रही है, सजावट हो रहा है, कोई आने वाला है क्या? शंकर जी बोले ना, आने वाला नहीं है। तो बोले इतनी सजावट क्यों? शंकर जी मुस्कुरा के बोले आवे वाला नहीं है, आवे वाली है। कौन आवे वाली? जो तुम्हारी माता जी आवे वाली। इतना सुन करके भूत बड़े प्रसन्न हुए, सरकार आपका विवाह होगा। बोले यानी आप हैं सजना, आप बनेंगे सजना? शंकर जी बोले हाँ। तो भूतों ने कहा जो है सजना वो सज नहीं रहा है, और जो नहीं है सजना वही सज रहा है। अरे सरकार आपको सजना चाहिए। शंकर जी ने कहा सुनो, सजावट में बनावट है, बनावट में मिलावट है, मिलावट में गिरावट है। आजकल लोग विवाह के दिन बहुत सजते हैं, लड़कियां खाली नहीं सजती, 3-3 घंटा पार्लर में जाकर। आजकल तो दुल्हा भी सजने लगा। पहले के दुल्हा जाता था तो पूरे शरीर में पीयर पीयर रहता था, इतना हल्दी पोता जाता था। अब आजकल हल्दी नहीं, फाउंडेशन पोता जाता है। अब पार्लर से निकल के आएगा ना तो पहचाने में नहीं आता है कि वही है कि दूसरा। कहीं कहीं तो ऐसे निकलेगा लगेगा घटोत्कच हो गया, गोरा आ जाएगा। शंकर जी बोली बनावट है, और बनावट करने के लिए मिलावट है, और जहाँ मिलावट होगी वहाँ गिरावट है। तो हम विवाह के समय में गिरना नहीं चाहते हैं, जैसे है वैसे ठीक है। भूतों ने कहा सरकार ससुराल पहली बार जाओगे और पहली बार का इंप्रेशन खराब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हमारे जात बिरादरी वाले भी लोग हैं वहाँ, वो लोग अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? सरकार देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, चेहरा सजा देंगे, बाकी ढक ढका के काम चल जाता है। ये बताइए सजाने के लिए घर में कुछ है? शंकर जी बोले यहाँ घर में नहीं है तो कुछ कहाँ से आएगा? तब भी आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है कि घर नहीं है, क्योंकि जिसका घर होता है उसके घर में कुछ होता है, और जिसके घर में कुछ होता है उसके दिल में कुछ कुछ होता है। हमारा तो घर नहीं है। वो तो ने कहा सरकार जिसके पास अपना नहीं रहता है ना तो पड़ोसी से मांग के काम चला लेता है। पुराने जमाने में एक कोट पैंट रहता था, पूरा गांव का आदमी उसी से काम चलाता था, मांग पुराने लोगों को हो पाया। किसी का कोट पैंट हो जिसको चलाओ तो सब उसी से मांग करके पहन के जाते। बोले कोई पड़ोसी हो उसी से ले लेंगे। शंकर जी बोले हमारा कोई पड़ोसी नहीं, इतना दूर इतना ऊपर में रहते हैं, तो कोई रिश्तेदार होगा? राम जी बोले, शंकर जी बोले एक ही रिश्तेदार है। कौन? बोले राम जी। बोले बस बन गया अपन। राम जी के पास है सोने का मुकुट, बस मांगिए सिर पर मुकुट सजा देंगे, बाकी कौन देखने वाला? शंकर जी बोले कुछ नहीं, एक तो श्रृंगार करना नहीं है, और अगर करना भी है तो अपने घर अपने आसपास में जो भी है ना उसी से काम चलाओ। और भूतों को अनुमति मिल गई सजाने की शंकर जी। अच्छा सजाता कौन? जो खुद सजना जानता है वही सजा सकता है, और जो अपने नहीं सजे जाने वो दूसरे को सजाएगा। अब भूतों को सजना ही आता तो के भूत से डराता? भूत की शक्ल ही इतनी खतरनाक, उनको सजना नहीं आता।
अब जिन्हें सजना नहीं आता उन्होंने सजाना शुरू किया। बाबा लिखते हैं कि शिव ही शंभुगण शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगार सबसे पहले जटा को बांध करके एक जगह एकत्र कर दिया। बोले बाबा का मुकुट करो। और मोर कहाँ से आए? दुल्हा के लिए मोर जरूरी है। मोर कहाँ से लाए? तो बहुत सारे सांप बिच्छू नाच रहे थे। भूतों ने कहा सुनो, 5-5 mm वाले सांप आ गया सारे। साहब पतले पतले सांप आ गए से 5 mm। उनको बांध करके गुच्छा बना दिया और शिव जी के जटा पर लटका दिया। तो एकदम ओरिजिनल मोर, कोई डुप्लीकेट नहीं। कुंडल की जगह बड़ा सा बिच्छू लटका दिया। एक भूत बोला वो देवता तो कुछ सफेद सफेद अपने शरीर पर लगा रहे हैं। दूसरा बोला हम उस सफेद सफेद पाउडर का फैक्ट्री देखे हुए। पहुंच गए स्मशान, पूरा एक ड्रम पाउडर उठाया, अल्लाह करके शंकर जी पर उड़े करके रगड़ दिया। बोले ओरिजिनल पाउडर। अब साहब पाउडर था तो कहाँ लगाना चाहिए था, इसका तो ध्यान रखना चाहिए था। बाल के ऊपर से लगा दिया। जो बाल काले काले थे वो भी सफेद हो गए। कहीं कोई देवी लगा रही थी काजल, गिरा हुआ मिल गया। भूतों ने उठाया। बोले एक चीज मिला है श्रृंगार का। बोले मिल तो गया है लेकिन कैसे लगाना है? लगाना तो हमको भी नहीं आता, कहाँ लगाना है? जो सब ब्यूटिशियन का कोर्स करके आए थे वो उनको अगर मिलता तो काजल में लगा, वो जो काजल है ना वो आंख में लगाते। अब भूतों को काजल मिला तो शंकर जी के दांते में रगड़ दिया। जो सफेद सफेद दांत चमक रहे थे करिया गए। माला की जगह नरमुंडों की माला पहना, हाथ में त्रिशूल थमा दिया। शंकर जी से बोला सरकार खड़े हुई और देखने दीजिए, हमको ठीक लग रहा है। एक बोला कमी है कमी है कमी है। बोले क्या कमी है? बोले सरकार बिना कपड़ा के, तो कपड़ा पहना। अब कपड़ा कहाँ से आएगा? तो जिस मृग चर्म पर बैठे थे उसी को कमर में लपेट दिया। बोले ठीक है साहब, यहाँ से तो लपेट के चले थे लेकिन हिमाचल नगरी में बच्चों ने देखा। बोले दुल्हा तो नंगा है।
तो जब यहाँ से पहन करके चले थे तो कहाँ चला गया? जब पहनाया तो था, लपेटा तो था, लेकिन बांधना भी तो चाहिए था। ऐसी बात नहीं कि नहीं बांधे थे, बांधे थे, लेकिन कौन चीज से? सांप से। और सांप तो सांप, जब तक मर्जी तब तक रहा, जब मर्जी हुआ सरक गया। वो सांप सरका क्यों? उसी बारात में भगवान विष्णु आए थे, और विष्णु के वाहन गरुड़ को देख करके सांप की सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो आज हमारा लंच बन जाएगा, लेकिन जिंदगी बचते तो बड़ी भी हालत पे सड़क ले आ सकती। तो सांप सरक गया। जब सांप ही सरक गया तो वो कहाँ रुकेगा? वो भी सरक गया। अच्छा एक बात बता, दुल्हा चाहे केकरो घर में आवे, ये माताएं बिना देखले माने नहीं। शादी टोला में, लेकिन फिर भी जा करके झांक झांक करके आगे दूल्हा बाकी सब। तो देवियों ने भी देखा, बोले दुल्हा कैसन है। अब देवियां मुस्कुरा करके आई, बोले बड़े लायक दुल्हन जगनानी, जैसा दुल्हा है खोजे से भी दुल्हन नहीं मिलेगी इसके बाद। लेकिन देवताओं की भी समस्या, बोले आगे आगे ये चलेंगे ना तो इनका तो विवाह नहीं होगा, और जो हम लोग को खाने मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। बाराती काहे के लिए रहता है? बाराती को क्या चाहिए? दुल्हा को दुल्हन चाहिए, और दुल्हा के बाप को कैसा चाहिए? और बाराती बोले दुल्हन चाहे लंबी लंबी अंधी कानी बहन मिले कैसे जाकर करेंगे, हमारा तो भैया खाए के चाहिए। अब देवताओं ने देखा कि ये अगर आगे आगे तो इनको हमें भोजन भी नहीं मिलेगा, तो बोले इनको करो पीछे और हम चलेंगे आगे, पहले हम खा लेंगे, उसके बाद इनके साथ जो होगा देखेंगे। अब समस्या है, इनको कौन करे कुछ? ब्रह्मा जी से कहा, बोले हम नहीं कह सकते। विष्णु भगवान से कहा, विष्णु ने कहा सुनो सुनो सुनो, कौन लोग कहाँ से आया है पता नहीं चल रहा है, सब अपने अपने समाज के साथ चलो। व्यवस्था के नाम पर सबको अलग अलग किया, बोले मैना चादर वाले मैना चादर वालों के साथ चलो, अलीगंज वाले अलीगंज वाले के साथ चलो, पगड़ी बरावा वाले बरावा वाले के साथ चलो, और नवादा वाले नवादा वाले के साथ चलो। बोले नहीं चल रहा है, कौन किसमें घुसा होगा? शंकर जी ने सुना, बोले अच्छा। भृंगी को बुलाया, जो सुनो हमारे सरकार कह रहे हैं अपने समाज के साथ चलो, तो बुला वो अपने समाज। फिर तो बुलाना शुरू किया, हकाए न हो बकाए न हो, ABCD सबको बुलाया, यहाँ तक कि बोले सिसौआ पर ये डेनिया बैठल है वो चले गए। सिसौआ पर के डाइन हो हौआ सारे भूत आए, और साहब शिव अनुशासन सुनि सब आए।